खबर आप तक पहुंचा दें। वक्फ संशोधन बिल पर बहुत बड़ा सियासी हलचल जो है वो इस वक्त भी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि अमित शाह के साथ जेडीयू के दो बड़े नेताओं की ये बैठक यहां पर जारी है। ललन सिंह और संजय झा, गृहमंत्री अमित शाह से यहां पर मुलाकात और साथ ही वक्फ संशोधन बिल पर बहुत बड़ी बैठक यहां पर सामने आ रही है जो इस वक्त भी जारी है। अमित शाह के साथ जेडीयू नेताओं की ये बड़ी बैठक जिसमें संजय झा, ललन सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। मौजूदगी दर्ज करने के लिए पहले से ही हर किसी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि सियासी आंकड़ों का ये सबसे बड़ा खेल भी यहां पर रहता है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी और कितनी बड़ी रणनीति कल के लिए? देखिए, जेडीयू चूंकि एक प्रमुख सहयोगी दल है एनडीए में और बीजेपी का महत्वपूर्ण घटक दल है, तो संजय झा और ललन सिंह, ये जो वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, इनको जानकारी दी जा रही है और इनको इन बिंदुओं के बारे में अवगत कराया जा रहा है कि आखिरकार किस बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस बिल को यहाँ पर सदन में लाया जाएगा, पटल में लाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से संवाद की कोशिश तेलुगु देशम पार्टी के साथ भी, टीडीपी के साथ भी की जाएगी, जो कि एक दूसरा बड़ा घटक दल है। तो इस महत्वपूर्ण बिल के पेश होने से पहले कैसे सहयोगी दलों को किन बिंदुओं से आगे बढ़ना है, कैसे अपनी बात रखनी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनको ब्रीफ करना शुरू की प्रक्रिया करने की शुरू हो गई है। और इसी कड़ी में गृह मंत्री की अहम मुलाकात है। अभी कुछ देर में अन्य घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं की, वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी संभव है। हालांकि अमित, क्योंकि कल ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी जब लोकसभा के पटल में इस बिल को रखा जाएगा, लेकिन जेडीयू तो अपनी रणनीति यहाँ पर पहले ही साफ कर चुकी है कि जो बदलाव वो चाहते थे, जिस बदलाव को उन्होंने एक बड़े पॉइंटर्स के तौर पर शामिल करने के लिए कहा था, कि वो उस फाइनल रूपरेखा में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। क्या इस बैठक के जरिए यहाँ पर उन्हें मनाने की या पूरी तस्वीर दिखाने की ये कोशिश है कि कल जब ये लोकसभा के पटल पर पेश हो तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या राजनीतिक खींचतान ना हो? जी बिल्कुल, न केवल जेडीयू बल्कि जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उन सबको यह ब्रीफिंग दी जाएगी या इसी तरीके से संवाद के जरिए बताने की कोशिश की जाएगी कि जो बिंदु, जो उनके पॉइंट ऑफ कंटेंशन, जो उनके आपत्ति के जो मुद्दे थे, वो उनको एड्रेस किया गया है। उन बातों को का समाधान इस बिल में यहाँ पर निकाला गया है। तो इसी कड़ी में ये एक अहम बैठक है। टीडीपी, एलजेपी, इसके अलावा अन्य जो सहयोगी पार्टियां, उनको भी इसी तरीके से उनसे संवाद किया जा रहा है। और सारांश अगर हम ये कहें, एनडीए की ओर से वक्फ संशोधन बिल जब कल संसद में पेश होगा, बिंदुवार तरीके से एनडीए जब अपना जवाब देगा, तो उसके तहत ये ब्रीफिंग हिस्सा है। बहुत शुक्रिया अमित। तो हमारे सहयोगी अमित पांडे जो इस पूरी बैठक पर, एक बड़ी बैठक पर पूरी जानकारी के साथ बता रहे हैं कि आखिर इस बड़ी बैठक के कितने बड़े सियासी मायने कल नजर आएंगे। और वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य वक्फ बिल के समर्थन में आए हैं। उन्होंने इस बिल का विरोध करने वालों को मूर्ख बताया। कोर्ट को आध्यात्मिक राजधानी बनना है और वक्फ बिल जो कल वक्फ बोर्ड का बिल जो आ रहा है संसद में, विधानसभा में, उसका भी मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ। उससे बहुत सारे नेता हैं जो वो कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। वो मूर्ख हैं, उनको ज्ञान नहीं। वो मुसलमानों को वोट बैंक चाहते हैं।